नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पिछली क्लासेज में हम क्वेश्चंस करते आ रहे हैं समघात अवकल समीकरण या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से। उसी श्रृंखला है, उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस कल पिछली क्लासेज में मैंने दिए भी थे, उनको भी सोल्व करेंगे और उसके अलावा भी सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस देखिए बच्चों। क्वेश्चंस लिखिए। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 है अपने पास, फर्स्ट सी एक्सरसाइज में बात कर रहे हैं अपन, और फर्स्ट सी एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नंबर कितना है 4। ठीक है, एग्जाम्पल 4 कहता है एक्स कोस वाई अपॉन एक्स, ये लिखा हुआ एक्स कोस वाई अपॉन एक्स, और साथ में लिखा हुआ है प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स, प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स, और इनटू में दे रखा वाई माइनस, ये हो गया y साइन वाई अपॉन एक्स, वाई साइन वाई अपॉन एक्स, माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, और इनटू दे रखा है x और लिखा हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0। ठीक है, तो देखिए इस सवाल में क्या करना है आपको। सबसे पहले मैंने कहा कि सवाल जो भी दिया हुआ होता है y अपॉन एक्स है, तो ये तो देखते ही पता चल जाएगा अपनी बुक के क्वेश्चंस के कि समघात या होमोजीनियस लगना है। और जब y अपॉन एक्स आता है तो मैंने बताया कि कौन सा मेथड बनाना होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या बनाते हैं मेरे बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए बेटा बोर्ड पे देखो, सॉल्यूशन देखें इसका, तो देखो क्या है। सबसे पहले लिखना है दिया है या गिवन दैट, दिया है या गिवन दैट। क्या दिया हुआ हमें, देखिए हमें दिया हुआ एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये हो गया साइन वाई अपॉन एक्स, साइन वाई अपॉन एक्स, वाई माइनस, ये हो गया वाई साइन वाई अपॉन एक्स, माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, और ये हो गया एक्स, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0। कोई भी प्रश्न या कोई भी क्वेश्चन हो, मैंने कहा सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स एक तरफ और बाकी पूरा सवाल कहाँ लिखना होता है, दूसरी तरफ। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें हम क्या करने वाले हैं। यहाँ से ये हो गया आपके पास एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स और इनटू वाई। इसको उधर ले गए तो किसका हो गया, प्लस का, तो ये हो गया आपके पास y इक्वल टू कर लिया यहाँ, ये हो गया y साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स और इनटू एक्स, और ये क्या हो गया आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए जो भी प्रश्न या जो भी सवाल है उसमें हम बनाने वाले हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हम बनाएं तो ये वाला पार्ट इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखिए बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स अगर लिखना चाहूँ मैं, इक्वल टू ये पार्ट तो है ही आपके पास, क्या है आपके पास एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस यहाँ से देखें तो हो गया वाई साइन वाई अपॉन एक्स और इनटू कितना हो गया वाई। नीचे देखिए बच्चों ये है आपके पास वाई साइन वाई अपॉन एक्स, वाई साइन वाई अपॉन एक्स, माइनस कितना लिखा हुआ है एक्स कॉस, ये लिखा हुआ आपके पास वाई अपॉन एक्स और इनटू कितना हो गया एक्स। यहाँ से देखिए, अब देखिए सवाल के अंदर यहाँ y अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स और y अपॉन एक्स, इसलिए सवाल में हमने क्या बनाया डी वाई अपॉन डी एक्स। बाकी ये देखते हैं कि सवाल समघात या होमोजीनियस हुआ तो कैसे हुआ। देखिए ये अंदर आएगा तो ये हो गया एक्स वाई, एक्स और वाई होगा तो कितनी पावर हो गई, 2, एक एक्स की एक वाई की। यहाँ वाई और वाई स्क्वायर कितना हो गया 2 पावर। ये एक्स अंदर आएगा तो एक्स वाई, एक एक्स की एक वाई की, कितनी पावर हो गई बच्चों 2 पावर। यहाँ एक्स और एक्स आएगा तो एक्स स्क्वायर कितनी हो गई 2, बाकी y अपॉन एक्स तो 0 घात का होता है। तो यहाँ से देखिए ये कितनी घात का समघात हो रहा है, 2 घात का। कितनी घात का समघात हो रहा है, 2 घात का। तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में, आगे लिख सकते हैं नीचे लिख सकते हो कि यह है समीकरण, यह है समीकरण, यह है समीकरण द्वितीय घात का, यह है समीकरण द्वितीय घात का, द्वितीय घात का समघात अवकल समीकरण है, द्वितीय घात का समघात अवकल समीकरण है, द्वितीय घात का समघात अवकल समीकरण है। सेकेंड डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है,
जब होमोजीनियस या समघात हो जाता है कोई भी प्रश्न या कोई भी सवाल, तो उस सवाल में हम क्या मान के चलने वाले होते हैं, y इक्वल टू क्या मानते हैं, vx। कब मानते हैं, जब सवाल किसका हो आपके पास, dy/dx का। तो देखिए हम मान के चलेंगे, माना किया कंसीडर, क्या मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, y इज इक्वल टू कितना मान के चलेंगे, vx। इसको दे दिया करो इक्वेशन नंबर क्या देते हैं हम नॉर्मली, फर्स्ट। इसको दे दिया करो इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर y की जगह तो हम vx रखने वाले हैं इसके अंदर, लेकिन dy/dx भी चाहिए तो वो भी कर लेते हैं। तो dy/dx इक्वल टू, देखिए बच्चों u इंटू वी लगेगा तो ये हो गया v प्लस एक्स, और ये हो गया आपके पास dv/dx। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपके पास, थर्ड। इक्वेशन सेकंड और थर्ड की वैल्यू हम कौन से में रखेंगे, फर्स्ट में, और फिर वही पैटर्न जो पीछे हम हर एक समघात या होमोजीनियस की प्रश्न में करते आ रहे हैं। तो ये नोट कीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अच्छे से नोट कीजिए, बातें हर एक समझ में आनी चाहिए आप सब लोगों की। इसके बाद देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आएगी आपके पास, सेकंड ले लिया हमने, समघात या होमोजीनियस बन गया, और इक्वेशन नंबर हमने क्या ले लिया, थर्ड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिया, इक्वेशन नंबर सेकंड लिया, और उसके बाद देखो क्या करने वाले हैं हम इसमें। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। तो सेकंड और थर्ड की वैल्यू किस में रखने जा रहे हैं हम, फर्स्ट में। तो देखो बच्चों क्या होगा अपने पास, देखिए समीकरण 2 और 3 के मान, समीकरण 2 तथा 3 के मान, समीकरण 2 तथा 3 के मान एक में रखने पर, समीकरण 2 तथा 3 के मान एक में रखने पर, पुटिंग वैल्यूज ऑफ सेकंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड थर्ड की वैल्यू दोस्तों किस में रखने वाले हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रखने वाले हैं। तो देखिए dy/dx की जगह तो भली बात ही हम जानते हैं कितना रखा जाना है, v प्लस एक्स, और ये हो गया आपके पास dv/dx, दैट इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए x का तो x रहना है मेरे बच्चों, x, ये हो गया cos, तो ये हो गया cos, y की जगह रखूँगा vx, x से x कट गया तो कितना हो गया v, प्लस y, और ये हो गया नहीं y की जगह वैल्यू रखी जानी है, y की जगह कितना रखने वाला हूँ vx, साइन y की जगह vx रखूँगा तो ये हो गया आपके पास vx से x कट गया, और y बाहर है तो इसकी जगह vx। नीचे देखो बच्चों, नीचे क्या आने वाला है, y की जगह vx, तो y की जगह कितना आ गया vx, साइन y की जगह vx, x से x कट गया तो ये कितना हुआ आपके पास साइन v। इसके बाद हो गया माइनस x का x cos v, और बाहर कितना हो गया x। अब एक चीज़ देखिए इसमें से, यहाँ से x कॉमन आके बाहर कितना हो गया x², इसमें से x और x कॉमन आके बाहर x वाले से कितना हो गया x²। तो ऊपर और नीचे जितने भी x² थे वो सारे आपस में क्या हो गए, कैंसिल। तो देखो आगे सोल्व करते हैं इसको। अब देखिए बच्चों क्या बना आपके पास, v प्लस एक्स
डी अपॉन कितना हुआ डी एक्स, दैट इज इक्वल टू एक्स तो कॉमन आए कैंसिल हो गया, ये बन गया कॉस वी प्लस ये हो गया वी साइन वी, और बाहर कितना हो गया आपके पास वी, नीचे देखें तो ये हो गया वी साइन वी और माइनस कितना हो गया कॉस वी, ये बना आपके पास। अब हम एक काम करते हैं इसमें कि इधर जो पार्ट है वो किसका है वी का, और इस वाले पार्ट को भी किसके साथ मिला देते हैं वी के साथ। तो देखो क्या बना अपने पास, ये हो गया एक्स डी वी अपॉन कितना डी एक्स, दैट इज इक्वल टू कॉस वी प्लस कितना हो गया आपके पास वी साइन वी और इनटू कितना हो गया वी, और नीचे देखें तो ये हो गया वी साइन वी माइनस कितना हुआ कोस वी, और बाहर माइनस कितना हो गया वी। अब बच्चों हम क्या लेने वाले हैं इसके अंदर एलसीएम, तो एलसीएम लेके चलेंगे। देखो क्या होगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास कॉस वी प्लस कितना हो गया वी साइन वी, वी इससे गुणा करूंगा तो वी स्क्वायर, यहाँ भी वी लगा देता हूँ, माइनस ये हो गया वी स्क्वायर साइन वी और माइनस माइनस प्लस वी कितना हो गया कॉस वी। नीचे देखूं बच्चों ये हो गया अपने पास वी साइन वी और माइनस कितना हो गया आपके पास कॉस वी, वी स्क्वायर साइन वी से तो वी स्क्वायर साइन वी क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया आपके पास। तो ये बना हमारे पास एक्स डी वी अपॉन कितना हुआ डी एक्स दैट इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास v cos v और v cos v तो कितना हो गया 2v और ये कितना हुआ आपके पास cos v। नीचे देखें तो ये हो गया v sin v और माइनस कितना हो गया आपके पास cos v, यही बना हमारे पास। अब देखिए ये सारे के सारे पद या टर्म्स किसके हैं v के, v वाले पद या टर्म्स को किसके पास भेजते हैं बच्चों dv के पास, और dx और x को कहाँ लेके जाते हैं दूसरी तरफ। ऐसा काम क्यों करते हैं कि जिससे कि समाकलन या वेरिएबल सेपरेट हो जाएं, और वेरिएबल सेपरेट होने के बाद हम क्या कर सकें समाकलन इंटीग्रेशन कर सकें। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ से देखिए इसको मैं लेके आ गया, ये तो ऊपर आ गया तो कितना हुआ आपके पास v साइन v माइनस कितना हो गया कोस v, और नीचे देखें तो ये आ गया आपके पास v cos v, ये हो गया आपके पास v cos v, दो को उधर ही छोड़ दिया मैंने 2, और ये हो गया dx अपॉन x। देखिए भाई क्या हुआ dx अपॉन x तो उधर चला गया और dv के पास ये सारी चीज़ें आ गई आपके पास। दोनों पक्षों में हम क्या कर सकते हैं समाकलन इंटीग्रेट क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपके पास हो गए चर या वेरिएबल क्या हो गया आपके पास सेपरेट। जब चर या वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि समाकलन या इंटीग्रेशन पॉसिबल है। यहाँ से देखिए बच्चों v से तो v कट गया, ये हो गया आपके पास कितना, यहाँ dv और लगाना, ये तो हो गया आपके पास 10v माइनस, यहाँ देखो कोस से कोस कट गया, ये हो गया 1 अपॉन v, और यहाँ बन गया आपके पास dv 2 इंटीग्रेट, और ये कितना हुआ dx अपॉन क्या हो गया x। अब आपको इंटीग्रेशन या समाकलन आना चाहिए किसका, किसका आना चाहिए भाई 10 का आना चाहिए, किसका इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको 10 का। तो 10 का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, 10 का इंटीग्रेशन कितना होता है log sec x, तो कितना होगा ये हो गया log, और ये कितना हो गया आपके पास sec v माइनस ये हो गया log v इज इक्वल टू 2 का तो 2 और dx अपॉन x का log x, और प्लस कितना हो गया आपके पास, अब सारे ही log में आ रहे हैं तो कितना हो गया log c। देखिए बच्चों क्या बनेगा आपके पास, यहाँ देखिए क्या होगा, ये तो हो गया आपके पास sec v अपॉन कितना होगा v, यहाँ देखिए ये पावर चली जाएगी इसमें और log लगा देता हूँ, चलो एक लाइन और, ये हो गया log x स्क्वायर और फिर ये प्लस है तो इंटू कितना हो गया c। तो यहाँ से देखो बच्चों एंटी लॉग लिया तो ये लॉग हट गया, तो ये हो गया sec v अपॉन कितना हो गया y इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास x स्क्वायर इंटू कितना हो गया बच्चों c। v की वैल्यू रखना होता है तो v की इज इक्वल टू हम आपको याद होगा कि शुरुआत में y इज इक्वल टू कितना मान के चले थे हम vx, शुरुआत में y इज इक्वल टू कितना मान के चले थे vx, इसका मतलब v इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास y अपॉन x होगा। तो यहाँ से देखो बच्चों क्या बनने वाला है इसमें, ये बनेगा आपके पास sec v, sec v का मतलब है y अपॉन x, यहाँ आएगा y और अपॉन कितना होगा x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कितना c। आप चाहो तो इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं, कैसे, x से तो एक x कट जाएगा तो ये हो गया sec y अपॉन x इज इक्वल टू ये y उधर चला जाएगा तो एक्स वाई इंटू कितना होगा c। तो ये आपका क्या है आंसर या रिजल्ट है। तो अच्छे से नोट कीजिए सवाल को, ये पैटर्न रहेगा क्वेश्चन सोल्व करने का, बहुत आसान तरीका है और इस टाइप के सवालों में समघात या होमोजेनियस काम करेगा।
तो नोट कीजिए, पैटर्न सेम रहेगा, शुरुआत से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमने सोल्व किया। तो ये तो वो क्वेश्चन थे जो कौन से थे, y अपॉन एक्स के। अब बताता हूं, देखो क्वेश्चन x अपॉन वाई का कैसे करते हैं। देखिए पहले इसका एक एग्जाम्पल है वो देखेंगे, अब एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे फिर सारे अनसोल्ड ही बचेंगे, 5-6 क्वेश्चन और, बाकी तो हमने पूरा काम कर ही लिया। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 देखो मेरे बच्चों, एग्जाम्पल 6 है 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई, और बाहर ब्रैकेट दिया हुआ उसमें लिखा हुआ डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई, ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई, और 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, और साथ में लिखा हुआ डी वाई इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 0। 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, और डी वाई इक्वल टू कितना 0। क्वेश्चन नोट कीजिए, इसके बाद सोल्व करना शुरू करते हैं इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लगा लेना बच्चों इसके। इससे हम बहुत सारी बातें भी सीखने वाले हैं, और बातें सीखने के साथ साथ हम इससे मेथड सीख जाएंगे, और खुद क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सवाल किसका है, एक्स अपॉन वाई का। तो देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है दिया है गिवन दैट, दिया है या गिवन दैट, क्या दिया हुआ मेरे बच्चों ध्यान से देखना। ये दे रखा आपको 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई इंटू क्या दे रखा डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई, ये दे रखा 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई, और दैट इज इक्वल टू कितना 0। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी सवाल हो सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स बनाते हैं, लेकिन इस सवाल में ध्यान रखने योग्य बात, इस सवाल में देखिए एक्स अपॉन वाई जब आ जाता है तो दो टाइप के सवाल, एक वाई अपॉन एक्स के हम पढ़ के आए पीछे, जब वाई अपॉन एक्स के सवाल आते हैं तो उनमें बनाते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, यही बनाते हैं। और जब एक्स अपॉन वाई के सवाल आ जाएं इससे उल्टे, तो उनमें हम बनाते हैं डी एक्स अपॉन कितना बनाते हैं डी वाई, डी एक्स अपॉन कितना बनाते हैं बच्चों डी वाई बनाते हैं। तो देखिए क्या करने वाले हैं हम इसमें। देखिए सबसे पहले सवाल में बनाएंगे डी एक्स अपॉन डी वाई, तो इसको ऐसे लिखूंगा 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई, बोर्ड पे देखिए ध्यान से समझिए बाद में नोट करिएगा, माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई, और ये हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू कितना होगा डी वाई, उधर भेज दिया इसको, तो ये माइनस का हो गया, और बीच में निशान किसका आ गया इक्वल टू का, यही काम किया हमने। अब देखिए सवाल में बनने वाला है डी एक्स अपॉन डी वाई, क्योंकि पद या टर्म्स सारे के सारे किस में आ रहे हैं, एक्स अपॉन वाई फॉर्म में आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ से देखें तो ये हो गया आपके पास डी एक्स अपॉन कितना हुआ डी वाई, माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई, ये बन गया 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, और नीचे देखें तो ये हो गया 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई। अब इस पूरे प्रश्न को अगर देखें, यहाँ x अपॉन वाई 0 घात में है, यहाँ 1 आ रहा है, कोई 0 घात है। x अपॉन वाई को देखो ऐसे समझो, x अपॉन वाई को हम x की पावर 1, y की पावर क्या लिख सकते हैं -1, तो 1 और -1 कितना हो गया 0 घात हो गई, ये भी 0 घात है, यहाँ कोई है नहीं, और ये 0 घात है। तो सवाल 0 घात का समघात बन गया, या तो ऐसे कह सकते हो, या ऐसे कह सकते हो कि कौन से रूप का बन गया, एफ एक्स अपॉन वाई रूप का बन गया। तो देखिए इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो समीकरण एक एफ एक्स अपॉन वाई रूप में है, रूप में समघात या होमोजीनियस है, समघात या होमोजीनियस है। इक्वेशन फर्स्ट इज होमोजीनियस इन फॉर्म एफ एक्स अपॉन वाई, कि एक्स अपॉन वाई के अंदर ये सवाल क्या आपके पास समघात या होमोजीनियस है। अब x अपॉन वाई रूप में बन रहा है, और वैसे भी 0 घात का सवाल है, देखो यहाँ कोई है नहीं, यहाँ 0, ये ऊपर जाएगा भी बताया 0, ये भी 0, ये भी 0, तो हम मान के चलेंगे। देखो अभी तक जितने भी सवाल थे उनमें हम मान के चलते थे y बराबर वी एक्स,
ये कब मानते थे या कब कंसीडर करके चलते थे हम, जब सवाल किसका होता था, dy अपॉन dx का। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है उल्टा है, तो उल्टा मानना पड़ेगा। x तो इधर आ जाएगा आपका और y इधर से इधर चला जाएगा। अब मान के चलेंगे x इक्वल टू वी वाई, ध्यान से देखना इस चीज़ को। x इक्वल टू कितना मान के चलेंगे हम, वी वाई। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर कितना हो गया आपके पास, सेकंड। x इक्वल टू हम क्या मान के चलने वाले हैं, वी वाई। अब यहाँ से देखिए x की जगह तो हम क्या रखने वाले हैं, वी वाई, लेकिन dx अपॉन dy चाहिए, तो इसका किसके साथ करना पड़ेगा, y के साथ। देखो बच्चों क्या करेंगे इसमें, y का किया तो 1 हो गया, अगली बार y का नहीं करूँगा, v का करूँगा तो dv अपॉन dy, x नहीं आएगा y आएगा। इक्वेशन नंबर कितना हो गया आपके पास, थर्ड। अब वही प्रोसीजर सेकंड और थर्ड की वैल्यू किस में रखनी है, फर्स्ट में। जो ध्यान रखने योग्य बात थी वो यही बात थी इसमें कि x इक्वल टू कितना होगा आपके पास, वी वाई, तो dx अपॉन dy इक्वल टू होगा v प्लस वाई dv अपॉन कितना होगा, dy। अब देखो बच्चों इसमें क्या करने वाले हैं अपन, देखिए इक्वेशन सेकंड और थर्ड की जो वैल्यूज है वो किस में पुट करनी है, फर्स्ट में। बस सेम प्रोसीजर है, बस ध्यान रखने योग्य बात ये थी कि x अपॉन वाई में तो dx अपॉन dy लेके चलना है, और ये लेने के बाद x इक्वल टू वी वाई मानना, न कि y इक्वल टू वी एक्स। समझ गए बात को। अब देखिए समीकरण इक्वेशन 2-3 का मान, समीकरण इक्वेशन 2-3 का मान 1 में रखने पर, समीकरण इक्वेशन 2-3 का मान 1 में रखने पर, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। सेकंड थर्ड की वैल्यू हम किस में रखने जा रहे हैं बच्चों, फर्स्ट में रखने जा रहे हैं। सेकंड थर्ड की वैल्यू हम किस में रखने जा रहे हैं बच्चों, फर्स्ट में। तो देखो सेकंड थर्ड की वैल्यू हम फर्स्ट में रखने जा रहे हैं, तो देखो dx अपॉन dy की जगह आएगा v प्लस वाई dv अपॉन कितना आएगा, dy। तो ये आएगा आपके पास v प्लस वाई और ये कितना होगा आपके पास, dv अपॉन dy इज इक्वल टू, इसके बाद देखिए माइनस, तो माइनस e की पावर x, x की जगह कितना रखूंगा, वी वाई, तो वी वाई रखते y से y कट जाएगा, ध्यान से देखना। e की पावर कितना हो गया आपके पास, v, 1 माइनस x की जगह रखूंगा वी वाई, तो y से y कट जाएगा, कितना बचेगा, v आपके पास। नीचे देखो बच्चों 1 प्लस ई टू द पावर, x की जगह कितना रखूंगा, वी वाई, तो y से y कट जाएगा, तो हो गया 1 प्लस ई टू द पावर कितना हो गया, v। अब क्या करने वाले हैं, इधर पद या टर्म्स किसके हैं, सारे के सारे v के, और अगली साइड भी पद या टर्म्स किसका रह रहा है, v का। तो v वाले पदों को हम क्या करते हैं, एक जगह करते हैं, और एक जगह करने के बाद एलसीएम लेते हैं। तो देखिए बच्चों क्या होगा, y dv अपॉन कितना हुआ, dy, दैट इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर v, 1 माइनस v। नीचे देखो तो 1 प्लस ई टू द पावर v, और ये क्या हुआ आपके पास, माइनस v। यहाँ से इतना ही बना अपने पास। अब देखिए बच्चों क्या होने वाला है इसमें, y dv अपॉन क्या हुआ, dy, दैट इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर v, माइनस माइनस कर लेता हूँ प्लस, या एक काम करूँ माइनस कॉमन ही रख लेते हैं इसका, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस बाहर लगा लेते हैं। ये हो गया ई टू द पावर v माइनस v ई टू द पावर v, और ये होगा प्लस, क्योंकि माइनस बाहर ले लिया ना इसका, और ये हो गया आपके पास v, और ये हो गया आपके पास प्लस v ई टू द पावर v, और नीचे देखो बच्चों तो कितना हो गया, 1 प्लस ई टू द पावर v। यही बना अपने पास। आप देखिए इस वाले को इससे क्या कर दें, कैंसिल, तो ये हो गया आपके पास y dv अपॉन कितना हो गया, dy इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया आपके पास v प्लस ई टू द पावर v, इसको ऐसे लिख देता हूँ v प्लस ई टू द पावर v, और नीचे तो है ही आपके पास 1 प्लस ई टू द पावर कितना हो गया आपके पास, v। अब एक काम करेंगे बच्चों, ये v वाला पूरा पार्ट तो किसके पास, dv के पास, तो हो गया 1 प्लस ई टू द पावर v, यहाँ से देखें तो v प्लस ई टू द पावर v dv इज इक्वल टू, ये हो गया dy अपॉन y, और माइनस भी इधर ही छोड़ गया मैं। dv के साथ सारे पद किसके हैं, v के, तो समाकलन इंटीग्रेशन, dy के पास सारे पद किसके हैं, y के, तो हम क्या करेंगे इसका समाकलन इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन ऐसे होने वाला नहीं है, इस वाले को t मानना पड़ेगा, तो v प्लस ई टू द पावर v इज इक्वल टू कितना मान लूँगा, t। तो ये तो हो गया 1 प्लस ई टू द पावर v, दोनों के साथ क्या आएगा, dv इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, dt। यही बनेगा अपने पास। अब ये वैल्यू इसमें रखूँगा तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, तो नोट कीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों।
एक सिस्टमेटिक ढंग से नोट करते रहिए चीज़ों को। बहुत अच्छे से समझ में आएंगी बातें। बस थोड़ा सा इस सवाल में यही चेंज है कि सवाल x अपॉन वाई का था, तो हमने dx अपॉन क्या बनाते हैं, dy। जब dx अपॉन dy बनाते हैं तो मान के चलते हैं x इक्वल टू कितना, vy, और x इक्वल टू vy मानेंगे तो dx अपॉन dy और v प्लस वाई dv अपॉन कितना होगा, dy। ये सारी चीज़ें हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। नोट कीजिए बहुत अच्छे तरीके से, इम्पोर्टेंट लगाइए क्वेश्चन के, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने लायक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये मेथड सीखने में बहुत उपयोगी है कि जिन सवालों में x अपॉन वाई होता है उन सवालों में हम क्या बना सकते हैं, dx अपॉन क्या बना सकते हैं प्यारे बच्चों, dy। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसका समाकलन इंटीग्रेशन पहले कंप्लीट करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए अच्छे से नोट कीजिएगा, उसके बाद देखो बच्चों क्या होगा इसमें। ये देखिए वैल्यूज इसमें पुट करेंगे हम, तो देखो क्या बनने वाला है। ये पूरा पार्ट ऐसा कैसा है तो क्या बन गया बच्चों, dt बन गया। क्या बना आपके पास, dt, और अपॉन कितना हो गया आपके पास t, नीचे वाले को क्या मान के चले हम, t इज इक्वल टू माइनस का ये हो गया dy अपॉन वाई, ये बना आपके पास। अब हम कर सकते हैं इसका समाकलन इंटीग्रेशन, तो ये हो गया आपके पास log t इज इक्वल टू माइनस कितना हो गया log y और प्लस कितना हो गया आपके पास log c। यहाँ से देखिए t इज इक्वल टू ये प्लस का एक माइनस का तो c अपॉन वाई, log m माइनस log n log m अपॉन n या a अपॉन b हो जाएगा आपके पास। अब देखिए t की वैल्यू रखिए मेरे बच्चों, t की वैल्यू कितनी थी, v प्लस ई टू द पावर v, और दैट इज इक्वल टू कितना था, c अपॉन वाई। अब आप जानते हैं शुरू में हम मान के चले थे x बराबर v y, तो v की वैल्यू ध्यान रखना इस सवाल में, v इज इक्वल टू x अपॉन कितना होगा, y। तो यहाँ से देखिए v की वैल्यू पुट कर देंगे हम इसमें, तो ये हो गया x अपॉन वाई प्लस ई टू द पावर x अपॉन वाई, और इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, c अपॉन वाई। आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई ई टू द पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, c। एलसीएम लिया वो y से क्या हो गया आपके पास, कैंसिल। तो नोट कीजिएगा, थोड़ा सा पैटर्न अलग था सवाल का, बाकी आंसर चीज़ें सारी वही हैं, बस शुरुआत में ध्यान रखना आपको। लिखा सबने मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए हम आगे इसको नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं।
तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सब बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे क्वेश्चंस को। सारे क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं बच्चों। तो बिल्कुल इसी तरीके से साथ साथ बने रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन कर लिया सब लोगों ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अनसोल्ड में। कल अनसोल्ड में क्वेश्चन नंबर 15 तक किया था, एग्जाम्पल सारे हो गए 1 से 6 तक टोटल एग्जाम्पल कंप्लीट। और उधर क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कर चुके थे, कोई एक आधा सवाल बीच में रह रहा है, उसको लास्ट में और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा लेके चल रहा हूँ मैं? 16। एक्सरसाइज अपनी वही है, फर्स्ट सी। एक्सरसाइज कौन सी है? फर्स्ट सी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16 क्वेश्चन कह रखा है एक्स वाई लॉग एक्स अपॉन वाई डी एक्स। एक्स वाई लॉग एक्स अपॉन वाई और क्या कह रखा है? डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये दे रखा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग, और ये बन रखा आपके पास एक्स अपॉन वाई इंटू लिखा हुआ डी वाई, और दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 0। दैट इज इक्वल टू कितना दे रखा आपको? 0। अब देखिए पहली बात तो सवाल में x अपॉन वाई आ रहा है, इसका मतलब दिमाग में तुरंत सेट हो जाना चाहिए कि क्या बनना है बच्चों? dx अपॉन क्या बनना है? dy। पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखेंगे समघात है या नहीं है, तो यहाँ से भी देख सकते हो 1 और 1 पावर 2, 2 पावर 2 पावर, इसकी तो 0 पावर है, इसका मतलब नहीं है 2 पावर 2 पावर और 2 पावर, तो कितनी घात का समघात है? सेकेंड डिग्री होमोजीनियस है। और x अपॉन वाई है तो सवाल में क्या बनाना है? dx अपॉन dy। देखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए बच्चों क्या है, दिया है या गिवन दैट? क्या दे रखा हमें? दिया है या गिवन दैट? क्या दिया हुआ बच्चों? देखो एक्स वाई, और ये दे रखा आपको लॉग एक्स अपॉन वाई डी एक्स, प्लस ये दे रखा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन वाई, और ये हो गया आपके पास डी वाई, दैट इज इक्वल टू कितना? 0। हमें क्लियर दिख रहा है कि क्वेश्चन में आ रहा है एक्स अपॉन वाई। एक्स अपॉन वाई जिस प्रश्न में आता हो उसमें हम क्या बनाने वाले होते हैं? डी एक्स अपॉन डी वाई। तो देखिए बनाएंगे इसमें डी एक्स अपॉन डी वाई, तो ये तो हो गया एक्स वाई लॉग एक्स अपॉन वाई, और ये हो गया आपके पास डी एक्स। उधर गया तो एक इसका हो गया माइनस, ये बन गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया लॉग एक्स अपॉन वाई इंटू कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? डी वाई। अब हम बनाने वाले इसमें क्या? डी एक्स अपॉन कितना बनाएंगे? डी वाई। अब हम क्या बनाने वाले हैं इसमें? dx अपॉन कितना बनाएंगे? dy। अब बच्चों dx अपॉन dy बनाएं तो कैसे बनाएं? देखिए इसको तो उधर भेज दो, dy को इधर ले आओ, तो देखो क्या बना अपने पास, ये हो गया dx अपॉन कितना हुआ? dy, दैट इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन वाई, और नीचे आ गया अपने पास एक्स वाई, और ये हो गया लॉग एक्स अपॉन कितना हो गया? वाई। ठीक है बच्चों, इसको हम लगा देंगे इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे? फर्स्ट। 2 घात 2 घात 1 और 1 कितनी घात? 2 घात। तो क्या बन गया आपके पास? ये है द्वितीय घात का समघात समीकरण है, द्वितीय घात का समघात अवकल समीकरण है, समघात अवकल समीकरण है, द्वितीय घात का समघात अवकल समीकरण है। सेकंड डिग्री, इट इज ए सेकंड डिग्री होमोजीनियस, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब dx अपॉन dy का प्रश्न है, समघात है, तो क्या मान के चलें? पिछला सवाल सीखा हमने, क्या सीखा मेरे प्यारे बच्चों? x इक्वल टू कितना? vy। x इक्वल टू कितना? vy। तो कंसीडर x इक्वल टू कितना मान के चले? vy। तो x तो हो गया यहाँ, अब जरूरत है dx अपॉन dy की, तो dx अपॉन dy जब करेंगे तो क्या होगा? v प्लस वाई का तो 1 हो गया, अगली बार y का नहीं v का, किसके साथ कर रहा हूँ? y के साथ, तो ये हो गया dv अपॉन dy। इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड, और ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और कौन सा हुआ? थर्ड। सेकंड और थर्ड की वैल्यू हम किस में रखा करते हैं? सेकंड और थर्ड की वैल्यू हम फर्स्ट में रखा करते हैं। तो देखो
समीकरण इक्वेशन 2, 3 से मान 1 में रखने पर, समीकरण इक्वेशन 2, 3 से मान 1 में रखने पर, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड और थर्ड की वैल्यू हम कौन से इक्वेशन में रखने जा रहे हैं बच्चों? फर्स्ट में। सेकंड की वैल्यू x की जगह तो vy रख दीजिए और dx अपॉन dy की जगह रख दीजिए v प्लस वाई, dv अपॉन कितना रखने वाले हैं? dy। तो ये बन गया आपके पास, यहाँ तो देखिए थर्ड से वैल्यू आएगी v प्लस वाई dv अपॉन dy इसकी जगह, तो ये हो गया v प्लस वाई और dv अपॉन कितना हो गया? dy इज इक्वल टू माइनस, तो ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर कितना हो गया? वाई स्क्वायर का तो वाई रखना, वैल्यू किसकी जगह रखी जानी है? एक्स की जगह। तो देखो बच्चों वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर माइनस एक्स की जगह और रखा जाना है वी वाई, तो ये हो गया वी स्क्वायर और वाई स्क्वायर, वी स्क्वायर और वाई स्क्वायर। लोग एक्स की जगह वैल्यू रखूंगा वी वाई, तो वाई से वाई कट जाएगा, ये हो जाएगा लॉग वी। नीचे देखिए बच्चों एक्स की जगह वैल्यू रखी जानी है वी वाई, वाई एक पहले से इसमें तो वाई, और लॉग x की जगह वी वाई रखूंगा, y से y कट गया तो हो गया log v। अब भी इसमें ऊपर और नीचे क्या कॉमन आ रहा है? वाई स्क्वायर और y कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है आपके पास। तो देखो क्या बनने वाला है, ये हो जाएगा v प्लस वाई डी अपॉन कितना हो गया? डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर और ये कितना हो गया? log v। और नीचे देखें तो ये हो गया v log v, कितना बन गया आपके पास? v log। अब देखिए उधर वाले पद सारे किसके हैं? v के, और एक अकेला भी इधर रह रहा है, तो इस अकेले v को भी हम कौन सी साइड भेजते हैं? दूसरी साइड भेजेंगे। तो देखो क्या बनने वाला इससे, ये बनने वाला y dv अपॉन कितना हुआ आपके पास? dy इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर और ये कितना हो गया? log v। नीचे देखें तो बच्चों ये हो गया v log v और माइनस कितना हो गया आपके पास? v। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये बन गया y dv अपॉन कितना हो गया? dy इज इक्वल टू माइनस तो कॉमन आ गया आपके पास, यहाँ से देखिए ये हो गया v log v, ये हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर log v, माइनस तो प्लस हो गया तो ये हो गया v स्क्वायर और ये कितना हो गया आपके पास? log v। इससे ये क्या हो गया आपके पास? कैंसिल। अब यहाँ से देखिए मेरे बच्चों क्या बन गया हमारे पास, ये हो गया y dv अपॉन कितना हो गया? dy इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन और ये बन गया v log v, ये बना अपने पास। अब इसका हमें क्या करना है? समाकलन इंटीग्रेशन करना है, तो इतना नोट कीजिए, फिर समाकलन इंटीग्रेशन कर लेंगे इसका। तो नोट कीजिए इसको अच्छे तरीके से, इसके बाद इसका सॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं। अब देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर चीज़ों को एक एक को डिस्कस करते हैं।
यहाँ तक किसी बच्चे के कोई इशू नहीं होना चाहिए। सवाल किसका था? x अपॉन वाई का, और x अपॉन वाई का प्रश्न dx अपॉन dy बनाते हैं। दो दो पावर थी सब में, एक एक दो पावर, तो सेकंड डिग्री होमोजीनियस बन गया। जब x अपॉन वाई का सवाल होता है तो x इक्वल टू क्या मान के चलते हैं? vy। x इक्वल टू अगर vy लिया तो dx अपॉन dy कितना हो गया? v प्लस वाई dv अपॉन dy। सेकेंड और थर्ड की वैल्यूज़ किस में पुट करते हैं? फर्स्ट में। और फर्स्ट में पुट करने के बाद इस तरीके से हम लेके चलेंगे। आप देखिए नेक्स्ट इसमें क्या करें। देखिए बच्चों, इसको इधर लाते हैं हम, तो ये हो गया आपके पास v log v, माइनस उधर ही छोड़ाता हूँ, और ये हो गया आपके पास dv दैट इज इक्वल टू, ये हो गया dy अपॉन कितना हो गया? y, और ये माइनस dv के पास सभी पद या टर्म्स किसके हैं? v के। dy के पास सभी पद या टर्म्स किसके हैं? y के। तो इसलिए दोनों तरफ हम समाकलन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो एक लगा दिया हमने दोनों तरफ समाकलन इंटीग्रेशन। अब देखिए बच्चों, इधर जो समाकलन होगा वो फर्स्ट सेकंड फंक्शन से होगा, तो फर्स्ट log को मान के चलेंगे और सेकंड v को मान के चलेंगे। तो ये तो हो गया आपके पास log v। तो log v होने का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट तो ऐसा का ऐसा, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है तो v स्क्वायर अपॉन कितना हो गया? 2, समाकलन माइनस इंटीग्रेशन बाहर, फर्स्ट जिसको माना था उसका डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन वी, सेकेंड का अंतर इंटीग्रेशन तो v स्क्वायर बाई 2, और ये dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेट dy अपॉन y। अब यहाँ से देखिए, ये तो हो गया log v, ये हो गया आपके पास, चलो इसको पहले लिख देता हूँ, ये हो गया v स्क्वायर बाई 2, और ये कितना हो गया आपके पास? log v। एक v से एक v क्या हो गया? कैंसिल। एक v से एक v क्या हुआ? कैंसिल हो गया। यहाँ से देखिए वापस से v बन गया, तो वापस से v बन गया तो v का इंटीग्रेशन होगा कितना? v स्क्वायर बाई 2, तो हो गया v स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू कितना हुआ अपने पास? माइनस का log y, और प्लस कोई कांस्टेंट कितना लगा देते हैं? log c। यही इंटीग्रेशन हो गया इसका। अब यहाँ से देखिए क्या करने वाले हैं अपन इसमें। यहाँ से देखो दो तीन तरीके हैं चीज़ों को समझने के, या तो log वालों को एक जगह कर लो, या डायरेक्ट ही y की वैल्यू रख दो। तो y की वैल्यू देखो, ये एक लाइन तो बढ़ा लो कम से कम, v स्क्वायर कॉमन आ रहा है इसमें से, तो ये आ गया v स्क्वायर और बाई 2 कॉमन ले लो, तो ये कितना हो गया आपके पास? log v माइनस कितना हो गया? 1/2। इधर से देखिए इसको चाहे c भी ले सकते हो या log c भी ले सकते हो, तो log लिया तो ये हो गया log c अपॉन कितना हो गया? y। फॉर्मूला लग गया log a माइनस log b। अब वैल्यू रख दीजिए, हम क्या मान के चले थे? x इज इक्वल टू वी वाई, तो v इज इक्वल टू कितना होगा? x अपॉन वाई। तो x अपॉन वाई यहाँ रखेंगे तो ये तो हो गया 1/2 x स्क्वायर, और ये कितना हो गया? y स्क्वायर log x अपॉन वाई माइनस 1/2, और इज इक्वल टू कितना हो गया? log c अपॉन वाई। आप चाहो तो इस दो को यहाँ भेज सकते हो, और log से पहले अगर 2 आ गया तो उसको पावर में भी लगा सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, जहाँ तक स्टेप सुटेबल रहे वहाँ तक सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया होगा सबको? नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, आंसर आ गया इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। जिस आंसर की हमें आवश्यकता थी वही रिजल्ट हमें आ गया।
तो नोट कर लिया होगा सब बच्चों ने। तो इतना काम कीजिएगा, पिछली क्लास के कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए एक दो, उनको भी ट्राई कीजिए और ये पूरा समझने की कोशिश कीजिए। अब कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं अनसोल्ड में, 3-4 क्वेश्चंस, तो वो और कर लेंगे अगली क्लास में। समगात या होमोजेनियस को हम फिनिश कर लेंगे। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। जितने भी क्वेश्चन बाकी रह रहे हैं 3, 4, 5, जो सारे हम डिस्कस करने वाले होंगे। पढ़ते रहिए, लगातार मेथड्स पे फोकस कीजिए। कैलकुलेशंस तो बेसिक हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड फंक्शन लग गया इंटीग्रेशन का, इस तरीके से चीज़ों को सीखते चले जाइएगा, जिससे कि रिजल्ट अपना बहुत बेहतर रहेगा। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, इंतजार कीजिए। धन्यवाद सबको।